हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने एनसीईआरटी चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड शिक्षा जगत की लेटेस्ट न्यू अपडेट के बारे में। उत्तराखंड में छोटी बड़ी खबरें जितनी भी होती हैं इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा आज की डेट की। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं की जितनी भी यहाँ पर शेष परीक्षाएँ थी वो 15 जून से पहले यहाँ पर होनी है। और इसके लिए जो है कल यहाँ पर बिग बैठक किया गया था शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के द्वारा। और इसमें जो है बोर्ड की जितनी परीक्षाएं बाकी बची हुई हैं 15 जून से पहले यहाँ पे कराने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यानी कि आपके 15 जून से पहले आपके पेपर हो जाएंगे। यानी कि डेट जो है कभी भी यहाँ पे फिक्स की जा सकती है। साथ ही मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू करने के लिए भी कहा गया। तो मूल्यांकन प्रक्रिया जो है टीचर को करने के लिए यहाँ पे कह भी दिया है। और जो यहाँ पर बोर्ड परीक्षाएं बची हुई वो 13 परीक्षाएं यहाँ पे होनी थी। और यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षा निर्देशालय में बुधवार को यहाँ पर बैठक किया गया था शिक्षा मंत्री ने। और इसमें कहा गया था हाई स्कूल इंटरव्यू की जो अंतिम 3 दिनों की जहाँ पे पेपर कोरोना संक्रमण की वजह से जो स्थगित करनी पड़ी थी, अब उनकी जो परीक्षा होंगी वो अब यहाँ पर 15 जून से पहले यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। तो दूसरा खबर आप लोग देखते हैं यहाँ पे 80 चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं उनकी भर्ती का यहाँ पर रास्ता साफ हो चुका है। और शिक्षा विभाग में यहाँ पर ग्रुप डी की पोस्ट आने वाली हैं। और आपको बता दूँ कि यहाँ पर 549 पोस्ट हैं टोटल, जबकि यहाँ पर 80 पोस्ट सबसे ज़्यादा अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। और इसके लिए जो है युवा कल्याण बोर्ड को इसके कार्यक्रम बिल्कुल भेजा गया है। अब युवा कल्याण के हाथ में वो कब यहाँ पर भर्ती निकालता है और कितनी यहाँ पे जो है जल्दी यहाँ पे कर सकता है युवा। और इस भर्ती को लेकर जो है शिक्षा निर्देशालय ने यहाँ पे निर्देश भी जारी कर दिए कि फरवरी मार्च में जो है इन विभागों को आदेश दे दिए गए थे। लेकिन आपको बता दो कि यहाँ पर मार्च महीने में भी सभी स्कूलों से रिक्त जो पदों का जो है विवरण भी लिया गया था। लेकिन 22 मार्च को जहाँ पर जनता कर्फ्यू लगने की वजह से यहाँ पर इस भर्ती पर जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई और भर्ती नहीं हो पाई। नहीं तो ये भर्ती अभी तक हो भी जाती। अब जो है यहाँ पे लॉकडाउन 4 में शिक्षा विभाग में चतुर्थ कर्मचारी की जो है भर्ती है प्रक्रिया उसका रास्ता यहाँ पे साफ हो चुका है। जल्दी इस भर्ती पर जो है स्टार्ट भी किया जाएगा। और आप जो है अपने युवा कल्याण विभाग में पता करते रहें अपने डिस्ट्रिक्ट के। ठीक है, तो नेक्स्ट खबर पर आ जाते हैं। यहाँ पे गढ़वाल विश्वविद्यालय की परीक्षाएँ 1 जुलाई से। तो यहाँ पर देख सकते हैं हेमंत नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की एकेडमिक जो काउंसलिंग है, ठीक है, उसमें जो है ऑनलाइन बैठक में यहाँ पे कहा गया था कि बैठक में कोरोना जो वायरस चला था उसके चलते सत्र स्नातक और स्नातकोत्तर व व्यावसायिक पाठ्यक्रम का जो अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं का आयोजन 1 जुलाई से यहाँ पे किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो यहाँ पर कल बैठक हुई थी और यहाँ पर ये कहा गया था जितने भी अंतिम सेमेस्टर के पेपर्स हैं वो यहाँ पर 1 जुलाई से प्रारंभ की जाएंगी, ऐसा यहाँ पर कहा गया था। तो देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और नेक्स्ट खबर है यहाँ पे उत्तराखंड में इस साल नहीं होंगे तबादले, आदेश जारी हो चुका है यहाँ पे। और इस वर्ष किसी भी कर्मचारी के शिक्षा विभाग में तबादले नहीं किए जाएंगे। सरकार ने यहाँ पर जो है तबादला सत्र शून्य कर दिया है। केवल विशेष परिस्थितियों में जो है तबादला कानून के तहत जो है गठित मुख्य सचिव समिति की संतुष्टि पर जो है ट्रांसफ़र पर विचार किया जा सकता है। तो किसी परिस्थिति विशेष परिस्थिति में ही ट्रांसफ़र किया जा सकता है, बाकाये जो ट्रांसफ़र होंगे वो बिल्कुल भी नहीं होंगे। और नेक्स्ट खबर ये है कि कुमाऊं विश्वविद्यालय की जो है परीक्षाएं वो भी यहाँ पर होंगी अब। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की जो है 1 जुलाई से जो है होंगे कुमाऊं विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाएं। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय ने भी फैसला ले रखा है यहाँ पे कि वार्षिक परीक्षाएं जो है अब 1 जुलाई से होंगी। इसमें सामाजिक दूरी का पालन किया जाएगा। ये परीक्षाएँ पहले 28 मार्च से होनी थी, मगर लॉकडाउन के चलते इनको टाला गया। और स्नातक और प्रास्नातक प्रथम सेमेस्टर की प्रवेश प्रक्रिया जो है सितंबर में होगी। और यहाँ पर जो है प्रथम सेमेस्टर की जितनी भी प्रक्रिया होगी वो सितंबर माह में किया जाएगा। और जुलाई माह में विश्वविद्यालय की परीक्षा यहाँ पे किया जाएगा। यह निर्णय जो है बुधवार को कुमाऊं विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा और यहाँ पर जो है परीक्षा समिति ने यहाँ पर बैठक लिया था। और विश्वविद्यालय के जो है स्वामी विवेकानंद भवन के सभागार में कुलपति प्रोफेसर NK जोशी की अध्यक्षता में बैठक में प्रवेश प्रक्रिया अब 1 सितंबर से यहाँ पर शुरू करने का निर्णय लिया गया है। और UG और PG की प्रथम सेमेस्टर के लिए जो है प्रवेश होंगे सितंबर माह में। हालांकि यह प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। तो ये प्रक्रिया जो है ऑनलाइन यहाँ पे किया जाएगा। और परीक्षा अवधि में सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखा जाएगा, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पर परीक्षा की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए जो भी यहाँ पर UG और PG वाले हैं। नेक्स्ट खबर बात करें, प्रदेश में LT से प्रवक्ता बने 1346 शिक्षक। तो यहाँ पर जो है शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने निर्देश देते हुए यहाँ पर बुधवार को प्रदेश में 1346 शिक्षक जो LT से पदोन्नत होकर प्रवक्ता बन गए हैं। उनमें से जो है महिला शाखा के 140 और सामान्य शाखा के जो है 1206 शिक्षक यहाँ पे शामिल किए गए थे। और पदोन्नत शिक्षकों की जो है सूची जारी कर दी, यानी कि लिस्ट जारी कर दी। तो
46 टीचर की जो है लिस्ट जारी कर दी गई है, उन्हें नई तैनाती स्थल पर, ठीक है, बाद में भेजा जाएगा। तो यहाँ पर जो है तैनाती स्थल जो है लॉकडाउन जब खुलेगा उस टाइम में भेजा जाएगा, और इनकी जो है लिस्ट जारी हो चुकी है। और प्रदेश में 1949 जो है शिक्षकों की पदोन्नति यहाँ पर हरी झंडी मिल चुकी है। इनमें से जो है 1846 पदोन्नति शिक्षकों की सूची राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से शिक्षा महकमे को सौंपी जा चुकी है, और से जो है 103 भूगोल विषय में संबंधित शिक्षकों जो पदोन्नति हाईकोर्ट के आदेश की वजह से यहाँ पे रुकी थी, ठीक है ना। इस बीच जो है 1846 जो पद थे, इनमें से 1346 पदों का जो प्रवक्ता की सूची थी वो बुधवार को शिक्षा महकमे की ओर से यहाँ पे जारी कर दी गई है। इनमें से यहाँ पर हिंदी विषय के जो है यहाँ पे 140 है, और अंग्रेजी विषय के 146 है, भौतिक विज्ञान में 106 है, रसायन विज्ञान में 51 है, गणित में यहाँ पे 153 है, जीव विज्ञान में 170 है, नागरिक शास्त्र में 103 है, अर्थशास्त्र में यहाँ पे 84 है, इतिहास में 84 है, और समाजशास्त्र में यहाँ पर 30 है, और शिक्षा शास्त्र के जो है 5 हैं, और मनोविज्ञान और भूगोल विज्ञान व सैन्य विज्ञान के 1-1, और वाणिज्य के जो है 11, कृषि के 6 है प्रवक्ता इनमें यहाँ पे शामिल कर रखा है। और महिला शाखा में भी यहाँ पे हिंदी के 12 कर रखा है, अंग्रेजी के 16 कर रखा है, संस्कृत के जो यहाँ पर 9 है, भौतिक विज्ञान के 11 है, रसायन विज्ञान के 3 है, गणित के 3 है, जीव विज्ञान के 18 है, नागरिक शास्त्र के 20 है, अर्थशास्त्र के 10 हैं, और यहाँ पे इतिहास के 7 हैं, भूगोल के 10 है, और समाजशास्त्र के और वह कला के 1-1 यहाँ पे, मनोविज्ञान के 2 हैं, गृह विज्ञान के दक्ष शिक्षिका यहाँ पर प्रवक्ता बन चुके हैं। तो इन सभी का जो है प्रमोशन हो चुका है, इनकी तैनाती दे दी गई है। अब जो कोरोना वायरस जब नॉर्मल हो जाएगा तब इनकी जो है तैनाती करने का आदेश मिल जाएगा। नेक्स्ट खबर ये है कि आप शिक्षा मंत्री के आंख तरेरी, तो 3 घंटे में हो गए शिक्षकों के प्रमोशन। तो यहाँ पर मजहब 3 घंटे में शिक्षा विभाग में जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने यहाँ पे आदेश देते हुए सिर्फ 3 घंटे में इस आदेश को जारी कर दिया। सरकार के आदेश के बाद जो है 6 दिन से ये एलटी शिक्षकों का जो प्रमोशन लटका हुआ था वो शिक्षा मंत्री के आदेश जारी करते हुए 3 घंटे में ये जारी कर दिया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पे स्थिति सामान्य होने पर ही होंगे शिक्षक संघ के चुनाव। तो यहाँ पर राजकीय शिक्षक संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी के चुनाव प्रदेश में कोरोना महामारी से स्थिति सामान्य होने के बाद हो पाएंगे। बुधवार को शिक्षा निदेशक आर.के. कुंवर ने इस संबंध में जो है निर्देश जारी किए थे। तो जो शिक्षक संघ के चुनाव होंगे वो यहाँ पर जब सामान्य स्थिति हो जाएगी तब यहाँ पे क्या आएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे सुविधा सीबीएसई की छूटी बोर्ड परीक्षाएं स्व केंद्र में होंगी। तो यहाँ पर जो है अब लिखा गया है कि सीबीएसई जो 10वीं और 12वीं के जो पेपर होंगे, लंबित परीक्षाएं जो है उनके जो केंद्रों की होंगी वो जहाँ से छात्र पंजीकृत कराया गया है यानी वहीं पर होंगी जहाँ पर छात्र ने पंजीकृत करा रखा है। बाहरी केंद्र पर नहीं जाना होगा। तो यहाँ पर देख सकते बाहरी सेंटर पर आपको नहीं जाना पड़ेगा, जिसमें आपको अप्लाई कर रखा है वहीं पर आपके पेपर होंगे, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं। सीबीएसई के लंबित परीक्षाएं अपने ही स्कूल में जुलाई तक नतीजे। तो यहाँ पर देखिए जुलाई तक जो है नतीजे आने चाहिए, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। रिजल्ट जो है जुलाई के माह में आपको सीबीएसई का जो रिजल्ट है वो देखने को मिल सकता है, और अपने स्कूल में जो है आपको यहाँ पर परीक्षा देनी होगी, ऐसा यहाँ पर सीबीएसई ने साफ साफ लिखा गया है। लेक्चरर के जो पद हैं वो यहाँ पर प्रमोट कर दिए गए 1346 पद। और नेक्स्ट है यूओयू ने परीक्षा का पैटर्न बदला। तो यहाँ पर जितने भी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से यहाँ पर पेपर दे रहे हैं तो उसके लिए जो है यहाँ पर परीक्षा का जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया गया है। लॉकडाउन की जो है अनिश्चितता के मद्देनजर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय प्रशासन ने कुछ अहम निर्णय लिए हैं। विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाएं अब केवल 2 घंटे की होंगी। तो परीक्षाएं जो है सिर्फ 2 घंटे की होंगी, और प्रश्न पत्र में जो है बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरी प्रश्न शामिल नहीं होंगे। तो बड़ी खबर है यहाँ पर कि सिर्फ 2 घंटे का पेपर होगा, और इसमें से भी जो एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं वो नहीं पूछे जाएंगे, और जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो भी यहाँ पर नहीं पूछे जाएंगे। ओनली जो है लॉन्ग आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो थोड़ी सी मुश्किलें हो सकती है यहाँ पे लिखने में, क्योंकि यहाँ पर एमसीक्यूज होते हैं तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, छोटे क्वेश्चंस भी वो आपको नहीं मिलेंगे। तो ऐसे में जो है सिर्फ पेपर 2 घंटे का होगा और लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा असाइनमेंट की परीक्षाएं अगले सत्र से ऑनलाइन होंगी। जितनी भी असाइनमेंट होंगी वो ऑनलाइन यहाँ पे किया जाएगा। यदि लॉकडाउन समाप्त नहीं होता है तो प्रथम व द्वितीय वर्ष की परीक्षाएँ शीतकालीन सत्र में कराई जाएंगी। अगर यहाँ पर लॉकडाउन समाप्त नहीं होगा तो प्रथम और द्वितीय वर्ष के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर जो है शीतकालीन सत्र में जो है पेपर देना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। 3 पानी स्थित यूओयू का कार्यालय में ऑफलाइन ऑनलाइन मोड पर हुई बैठक में बुधवार को कुलपति प्रोफेसर ओपीएस नेगी ने यहाँ पर परीक्षा नियंत्रक जो कि यहाँ पे
प्रोफेसर PD पंत यहाँ पे कुलसचिव भरत सिंह जो इन्होंने यहाँ पे बैठक कर रखी थी, इसमें यहाँ पे निर्णय ले रखा है। तो बड़ी खबर है आप सभी के लिए, इस बार जो है लागू होगा पैटर्न। तो इस बार ये लागू, प्रत्येक परीक्षा का समय 3 घंटे से घटाकर 2 घंटे का, तो इसी बार से यहाँ पर लागू होने हैं, ठीक है। और प्रश्न पत्र में जो है यहाँ पे केवल दीर्घ उत्तरी और लघु उत्तरी प्रश्न शामिल होंगे। तो यहाँ पर देखते हैं दीर्घ उत्तरी और लघु उत्तरी होंगे, ठीक है। अति लघु उत्तरी वाले नहीं होंगे, ठीक है, वेरी शॉर्ट वाले नहीं होंगे, और यहाँ पर MCQs नहीं होंगे, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। और 2 घंटे का पेपर होगा, ये इसी वर्ष से होगा, यानी कि जो आपके पेपर होंगे वही होगा। और 5 दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में से 2 वो, ठीक है, कोई 2 लिखने हैं आपको, 5 में से 2 आपको लिखने हैं, और 8 लघु उत्तरी प्रश्न में से कोई भी 4, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन देख के थोड़ा सा आपको लग जाएगा यहाँ पे कि आपको यहाँ पर 5 में से सिर्फ 2 लिखने हैं, और यहाँ पर 8 में से आपको लिखने हैं ओनली 4, ठीक है। तो टोटल मिला के आपको 6 क्वेश्चन आपको लिखने हैं, इतना ही लिखना पड़ेगा। यह पैटर्न जो है इसी आने वाले सत्र से यहाँ पर लागू किया जाएगा। तो बड़ी खबर है। तो इन शिक्षकों जो है यहाँ पे प्रमोशन मिल चुका है। और नेक्स्ट खबर की बात करें तो NBS, जिन अभ्यर्थियों ने यहाँ पे NBS का पेपर दिया था 2019 में अक्टूबर माह में, तो उसका रिजल्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। और परीक्षा पास जिन्होंने कर दिया है उनका यहाँ पर साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर आप लोगों ने देखा नहीं तो navodaya.gov.in में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। वहीं आपको बात करूँ JEE मेंस में आवेदन करने का एक और अवसर मिल चुका है। छात्र ने अब जो है देश में ही बेहतर भविष्य को टटोलना शुरू कर दिया है। इस बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सभी छात्रों को राहत देने के लिए यहाँ पे कहा गया है, और उन्होंने यहाँ पे JEE मेंस के आवेदन करने के लिए एक और यहाँ पे मौका दे दिया गया है। और उसके तहत जो है अब वह 24 मई तक जो है आवेदन कर सकें। जो 24 मई तक जो है JEE मेंस के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और इसकी जो परीक्षा होंगी 18 से लेकर 23 जुलाई के बीच में यहाँ पर प्रस्तावित हैं। तो आप लोग के यहाँ पर जो है फिल कर सकते हैं 24 मई से पहले। तो वहीं आपको बताऊँ क्लैट के लिए 1 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन। तो यहाँ पर परीक्षा से 21 दिन पहले छात्रों को मिलेगी जानकारी। तो 21 दिन पहले यहाँ पर जानकारी मिलेगी। देश के सभी लॉ यूनिवर्सिटी में दाखिला अगर आपको चाहते हैं तो यहाँ पे कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2020 यानी कि क्लैट में अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो उसकी जो है 1 जुलाई तक जो है इसकी डेट बढ़ा दी गई है। अब जो है 1 जुलाई तक जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और 21 दिन पहले आपको यहाँ पर सूचित कर दिया जाएगा कि पेपर कब है, इसकी जो परीक्षा होगी कब तक है, ये आपको 21 दिन पहले आप। तो नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल के खाली पदों को प्रमोशन से भरने की मांग कर रखी है। आपको बता दूं कि यहाँ पर अभी प्रमोशन चल रखे हैं, अनेक विभागों में यहाँ पर आपको प्रमोशन देखने को मिल गए होंगे। तो प्रिंसिपल के जितने भी पद यहाँ पे खाली हुए रखे हैं उनको है प्रमोशन से भरने की यहाँ पे मांग कर रखी है। राजकीय प्रधानाचार्य एसोसिएशन की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रिंसिपल के समस्त खाली पदों को प्रमोशन से भरने की यहाँ पे मांग की गई है। तो इन पदों पर जो है मिलेगी, ऐसा यहाँ पे मांग कर रखा है, जिसकी यहाँ पर जो है टोटल जो पोस्ट हैं प्रवक्ता की जो भरने हैं वो 950 से अधिक पोस्ट हैं खाली पड़े हैं प्रिंसिपल के। इन पदों को भरने के लिए यहाँ पर कह रखा है कि जल्दी इन पदों को यहाँ पर भरे जाए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है।